अच्छा देखो बेटा, अ, अपन ने कल पढ़ा था मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, राइट है ना? उसमें कितनी बातें प्रूव हुई थी? दो। कौन कौन? तीन कौन सी? तीन? दो? कौन कौन सी? और हाँ, फादर और मदर दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं जेनेटिक मटेरियल का, ठीक। अब देखो, अब हमें अब क्या प्रूव करना है कि दो अलग अलग ट्रेट है, अगर दो अलग अलग फीचर है बॉडी के, तो वो दोनों फीचर के जो जीन है उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। समझे ना? तो अब इस एक्सपेरिमेंट में मेंडल क्या करने वाला है, उसने दो, अगेन उसने उसके सारे एक्सपेरिमेंट जो मटर थे उन्हीं पे थे ना, पी प्लांट पे ही थे। तो उसने क्या किया, उसने अगेन दो प्लांट लिए पेरेंट जनरेशन में। पेरेंट, तो जो पहला प्लांट है, ठीक है, उसके जो मटर के दाने हैं वो राउंड और येलो कलर के, राउंड और येलो कलर के, ठीक है। अब इसमें एक बात समझना कि अगर देखो, एक तो है राउंड मतलब शेप, और एक है कलर मतलब येलो, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि राउंड शेप के कितने जीन इस प्लांट में होंगे? दो जीन होंगे। और कलर के लिए कितने जीन होंगे? दो। हर ट्रेट के लिए दो जीन होते हैं, है ना? अभी गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने पहले प्योर प्लांट लिए, मतलब ये वो प्लांट है जिसका कितनी बार भी सेल्फ पॉलिनेशन करो, हर बार जो प्लांट उगेगा उसका जो मटर का दाना होगा वो राउंड और येलो होगा। तो इस मामले में वो प्योर प्लांट लिया। फिर उसने जो सेकंड प्लांट लिया, उसके जो मटर के दाने थे वो थोड़े से ऐसे ऐसे मान लो कि उसमें झुर्रियां पड़ी हुई है, रिंकल्ड, ठीक है। तो उसे बोलेंगे रिंकल्ड, और उनका कलर था ग्रीन, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, ठीक है। अब जो ये शेप है रिंकल, इसके लिए अपन यूज करेंगे स्मॉल आर। अब अगेन दो जीन होंगे शेप के लिए, और जो कलर है ग्रीन उसके लिए अपन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जी यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए थे उसके एनवायरमेंट में जो राउंड शेप होता है वो डोमिनेंट जीन है, और जो येलो कलर होता है वो डोमिनेंट जीन है, ठीक है। तो जो डोमिनेंट जीन होता है ना उसके हिसाब से अपन लिखते हैं। तो डोमिनेंट जीन येलो है, इसलिए तो जो ग्रीन कलर है वो रिसेसिव जीन है, इसके लिए अपन यूज करेंगे सिंबल स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये बात समझ में आ गई? तो रिसेसिव जीन जो होता है उसके लिए अपन यूज करते हैं स्मॉल लेटर, और जो डोमिनेंट जीन है उसके लिए अपन यूज करते हैं कैपिटल लेटर। और जो रिसेसिव जीन होता है उसकी भी सिंबल तो वही रहता है, बस स्मॉल लेटर में लिखना पड़ता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ध्यान रखना, कैपिटल आर का मतलब है राउंड शेप, और स्मॉल आर का मतलब है रिंकल शेप। फिर कैपिटल वाई का मतलब है येलो कलर, और स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन कलर। और पेरेंट जनरेशन में सब कैसे हैं? प्योर प्लांट्स है। ये प्योर राउंड, प्योर येलो, और ये प्योर रिंकल और प्योर ग्रीन। मतलब इनके पास जो जीन है शेप का वो केवल कैपिटल आ रही है, और इसके पास जो शेप है कलर का वो भी कैपिटल वाई है, ठीक है ना। और सिमिलरली इसके पास रिंकल वाला ही जीन है और इसके पास ग्रीन वाला ही जीन है। तो अगर इसका खुद से सेल्फ पॉलिनेशन कर पाए तो कितने भी मटर के दाने बने वो सारे रिंकल और येलो ग्रीन ही होंगे। और इसका खुद से सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं तो इसके कितने भी मटर के दाने हो वो हमेशा राउंड और येलो कलर के होंगे, ठीक है। तो ये तो है पेरेंट जनरेशन। अब क्या, अब जो मेंडलो क्या करने वाला है, अब वो जाएगा फर्स्ट जनरेशन में। अब वो क्या करने वाला है, इस वाले प्लांट का, मान लो कि प्लांट नंबर 1 है, ये प्लांट नंबर 2 है, तो वो इस वाले प्लांट का इस वाले प्लांट से कराएगा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। कैसे करवाएगा? इसका जो पोलन ग्रेन है वो लेगा और इसके स्टिग्मा पे चिपका देगा, राइट है। अब अपन समझते हैं इसके पोलन ग्रेन में कितनी वैरायटी है, इसका जो पोलन ग्रेन है उसमें कितनी वैरायटी है, तो ये समझते हैं। मान लो देखो,
मान लो इसका पोलन ग्रेन बन रहा है, ये इसका पोलन ग्रेन इसका, ठीक है ना। अब पोलन ग्रेन तो मेल गैमेट है, और मेल गैमेट में दो में से केवल एक जीन ही आता है शेप के लिए, ठीक है। तो इसके पास शेप के देने के लिए दो जीन है, आर और आर, आएगा तो केवल एक ही। तो मान लो कि ये वाला आर है, तो यही पॉसिबिलिटी है, राइट है। और कलर का भी एक जीन आएगा, राइट है। अब ओरिजिन में दो होते हैं, पर गैमेट में केवल एक जाता है कलर का, तो दोनों में से कोई एक जाएगा, राइट है ना। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। तो अगेन क्या होगा भाई, दो जीन है, ये अगर ये इसमें गया तो ये वाला इसमें जाएगा, कलर में अगर ये वाला वाई इसमें गया तो ये वाला वाई इसमें जाएगा। तो कोई भी पोलन ग्रेन बने इस प्लांट का, उसमें उसके अंदर जो शेप का जीन होगा वो स्मॉल आर, और जो कलर का जीन होगा वो स्मॉल आर, राइट है। अब सिमिलरली इसका स्टिग्मा है, तो मान लो कि इसका फीमेल गैमेट है। अब इसका फीमेल गैमेट में कितने पॉसिबिलिटी, तो अगर ये वाला आ रहा है, दोनों में से कोई एक आ आएगा, मान लो कि ये वाला है, और दोनों में से कोई एक कलर का जीन आएगा, मान लो कि ये वाला है, कैपिटल वाई। अब दूसरे वाले में ये वाला आर और ये वाला वाई चला जाएगा, सही बात है। अरे हाँ के ना, क्योंकि हर जीन की एक कॉपी गैमेट में जाती है। तो शेप के लिए ये गया, तो कलर के लिए ये वाला बना। अब हम क्या देख रहे हैं कि देखो, अब कौन सा वाला मेल गैमेट कौन से वाले फीमेल गैमेट से जाके मिक्स होगा, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता, ये सब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, ये सब ऑटोमेटिक होता है। तो अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग पॉसिबिलिटीज लेंगे F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, अपन को पहले वो देखना है, ठीक है। अब देखो, तो कितने गैमेट है इसके पास में, दो गैमेट है, एक ये और एक ये। तो आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल वाई। इसके पास कितने गैमेट है, दो गैमेट है, आर स्मॉल वाई, आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट, अगर आप ये आपस में मिक्स हुए तो क्या होगा, ये आर, ये राउंड का ये कैपिटल वाई, कलर के साथ में लिखेंगे, ठीक है, शेप के साथ में लिख रहे हैं, कलर के साथ में लिख रहे हैं। अगर ये वाला इससे गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब मान लो कि ये वाला इससे फ्रीज हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसने इसका क्रॉस कोऑर्डिनेशन किया, फिर इसको मटर के दाने मिले होंगे, उन मटर के दानों में ये वाला जीन पहुंचा, सब में सेम ही है, राइट है। अब आगे ना, अब हमें देखना है कि ये जो फर्स्ट जनरेशन मटर के दाने वो कैसे होंगे। हम जानते हैं कि मेंडल जिस एनवायरमेंट में काम कर रहा था वहां पे राउंड डोमिनेंट जीन है और कलर में येलो डोमिनेंट जीन है, राइट है। अब F1 जनरेशन के मटर के दाने उसके पास में कैपिटल आर है, मतलब वो राउंड शेप का होगा, क्यों डोमिनेंट है, और कैपिटल वाई भी है, तो उसका कलर भी क्या होगा, येलो। तो उसने क्या देखा कि राउंड के साथ में येलो ही जा रहा है। भाई अगर हम F1 जनरेशन में देखें तो राउंड और येलो ही हो रहे हैं। तो देखो अब सवाल क्या होता है, क्वेश्चन क्या आता है, भाई शायद भगवान ने ऐसा नियम बनाया हो कि राउंड के साथ में हमेशा येलो वाला ही जाना चाहिए। अरे आगे ना, पर ऐसा तो होता कोई जरूरी तो नहीं है ना यार। द शेप द कलर कैन बी एनीथिंग, ह्यूमंस में भी देखते ही अपन, है ना। जो शेप होता है जो कलर होता है वो सब मिक्सअप होता है ना। स्मॉल हाइट के ब्लैक कलर के लोग भी मिलेंगे और स्मॉल हाइट के आपको व्हाइट कलर के लोग भी मिलेंगे। तो दो अलग अलग जीन का आपस में कोई लिंक नहीं है। पर F1 जनरेशन को अगर देखें, क्योंकि देखो अपन को अब सेल के अंदर दिखता नहीं है ना कौन सा जीन पहुंचा है, अपन को तो सिर्फ वो मटर का दाना दिखेगा। अब मटर के दाने को देखते तो क्या लग रहा है कि राउंड है और येलो है। तो अगर मेंडल F1 जनरेशन में रुक जाए तो क्या प्रूव हो जाएगा कि दो जीन आपस में हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, राउंड के साथ में येलो ही जाएगा, बस फिक्स है, राइट है। पर मेंडो को मालूम है कि ऐसा ऐसा सच में नहीं होता, ठीक है। तो अब उसने क्या किया पता है, अब उसने एफ देखो, ऑल द प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब नए प्लांट, ऑल द प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन आर ऑफ राउंड एंड येलो कलर। अब वो क्या करेगा, अब वो F1 जनरेशन जो है, यहां जो उसको प्लांट मिलेगा, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, वो उसका करवाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ताकि बाहर से कोई मिक्सिंग ना हो, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, ये जो प्लांट था
इसका पोलन लिया, और ये जो प्लांट था इसका सिग्मा लिया, मतलब यहाँ मेल गैमेट लिया और फीमेल गैमेट लिया, ठीक है, और इसी का मेल गैमेट और इसी का फीमेल गैमेट दोनों को उससे फ्यूज करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। अब यहां पे आएगी वैरायटी। क्यों आएगी वैरायटी तो समझो। पहले बात करते हैं मेल गैमेट की। कितने तरह के मेल गैमेट ये बना सकता है, चेक कर। देखो ध्यान से देखिए, दोनों में से कोई एक जाएगा गैमेट में, तो अगर मान लो कैपिटल आर गया तो कलर में दो ऑप्शन है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जाएगा तो केवल एक, ठीक। दूसरा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, दूसरी पॉसिबिलिटी ये, राइट है। अच्छा अब आते हैं स्मॉल आर के लिए। तो स्मॉल आर के लिए या तो कैपिटल वाई आ जाए या स्मॉल आर के लिए स्मॉल वाई आ जाए, ये तो मेल गैमेट की पॉसिबिलिटीज, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं फीमेल गैमेट की पॉसिबिलिटी पे, ठीक है। तो अगेन उसमें भी सेम चीज है, कैपिटल आर जाएगा कलर के लिए मान लो कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कलर के लिए स्मॉल वाई चला जाए, ठीक है। शेप के लिए स्मॉल आर तो कलर के लिए कैपिटल वाई, और शेप के लिए स्मॉल आर तो कलर के लिए कैपिटल स्मॉल वाई, सही है। तो अब ये चार पॉसिबिलिटी बनी, मेल गैमेट भी चार तरह के बनेंगे इसके, और इसके फीमेल गैमेट भी चार तरह के बनेंगे, और इस बार सब सारे गैमेट अलग अलग है। यहाँ पे सब गैमेट मेल गैमेट देखे तो सारे सेम थे, फीमेल गैमेट भी सारे सेम थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। मेल गैमेट में चार वैरायटी है इस बार, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो कौन सा वाला मेल गैमेट किससे जाके मिलेगा ये तो हमारे हाथ में होता नहीं है, और हमने जो उसने जो पोलन यहाँ से उठाया होगा अपने हाथ में पकड़ के, उसको थोड़ी मालूम है उस पोलन ग्रेन में कौन सा वाला जीन है। तो हम सबकी पॉसिबिलिटी को देखेंगे इस बार। तो चार मेल गैमेट चार फीमेल गैमेट, 4 × 4 16, 16 पॉसिबिलिटी होगी इस पर। तो अब उसने क्या किया, F1 जनरेशन का उसने किया सेल्फ पॉलिनेशन, और अब उसने क्या देखा अपन को वो देखना, ये बात समझ में आ गई। तो अब अपन बात करेंगे F2 जनरेशन, इसकी बात करेंगे F2 जनरेशन की, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, मैं इनको ऐसे और यू लिख देता हूँ ताकि समझ में आए अपन को। ठीक है। अब मान लो कि ये वाला मेल गैमेट इस वाले फीमेल गैमेट जाके मिक्स हो गया, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, सही है। अगर ये वाला इससे हुआ तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पॉसिबिलिटी। अगर ये वाला इससे मिला तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हमेशा क्या जो कैपिटल उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। अच्छा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यही आंसर मिल गया। ये वाला जो पौधा होगा उसका सीड राउंड, कलर ग्रीन। अरे हाँ के ना, ये स्मॉल वाई है ना, दोनों ही स्मॉल वाई है। अरे भाई हाँ के ना, देखो अगर कैपिटल वाई होगा तो वो डोमिनेट होगा ना, है ही नहीं कैपिटल वाई तो स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल वाई, स्मॉल वाई का मतलब क्या, ग्रीन। तो ये वाला जो पौधा होगा उसके मटर में राउंड और ग्रीन होंगे, तो ये प्रूव हो गया कि राउंड का कोई लिंक नहीं है येलो से। राउंड और शेप और कलर दोनों इंडिपेंडेंट है, कुछ भी हो सकता है, राइट है, यही प्रूव हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, लो इंप्रूव हो गया, दोनों कैपिटल वाई तो येलो,
दोनों स्मॉल आर तो रिंकल, तो रिंकल और येलो भी आ सकते हैं साथ में। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाता है कि जो जीन होते हैं, दो अलग अलग जीन जो होते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है, दो अलग अलग फैक्टर कैसे आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। अच्छा अब इसको देखते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर ये हो गया। फिर आ जाते हैं और स्मॉल वार, राइट। ये है आपका F2 जनरेशन, ये F1 का सेल्फ पॉलिनेशन करने से आता है। ठीक है। अब यहां पे 16 पॉसिबिलिटी है ना। अब अपन रेशियो देखेंगे कि कौन से प्लांट, कौन से मटर के दाने राउंड है ग्रीन है, उनका रेशियो देखना है अपन को। ठीक है ना। तो हमारे बुक में वो रेशियो भी दिया हुआ है। अब देखो, एक मिनट, राउंड और येलो, एक पॉसिबिलिटी ये। राउंड और ग्रीन, एक पॉसिबिलिटी ये। रिंकल्ड और येलो, एक पॉसिबिलिटी ये। रिंकल और ग्रीन, एक पॉसिबिलिटी ये। अब चेक करते हैं कितने प्लांट हुए इसमें। ठीक है ना। बुक में ये मैंने यहाँ ऐसा नोट्स में दिया है, काउंट कर लेते हैं। राउंड और येलो के 9, चेक करते हैं। देखो राउंड और येलो, राउंड येलो एक, राइट है। देखो इनको अपन एक नंबरिंग देते हैं, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो राउंड येलो ए में आएगा, एक आ गया। राउंड येलो कैपिटल कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है तो ए, कैपिटल वाई है तो ए, राइट। कैपिटल वाई तो ए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये रहा ग्रीन, तो बी। फिर कैपिटल वाई तो ए, कैपिटल आर स्मॉल वाई तो बी, राउंड और राउंड और ग्रीन, राइट है। अरे हाँ क्या ना, राउंड और ग्रीन। अच्छा मैंने यहाँ पे को नाम दिया ABCD, तो हम उससे पहचान लेते हैं। आपकी जब आप किसी भी काउंट करो तो आपकी इच्छा होती है। ठीक है। अच्छा कैपिटल आर कैपिटल वाई तो राउंड येलो होगा, कैपिटल राउंड येलो अगेन ए, स्मॉल आर ग्रीन और येलो, ग्रीन येलो मतलब सॉरी रिंकल और येलो, रिंकल येलो सी वाला है, तो ये सी का आया। रिंकल येलो सी, राउंड येलो ए, राउंड ग्रीन, कैपिटल स्मॉल वाई है ना, तो बी आएगा। ये रिंकल और येलो सी वाला आएगा, और ये रिंकल और ग्रीन एक ही है, तो डी वाला एक ही है। अब काउंट करते ए वाले कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। राउंड और ग्रीन बी वाले कितने हैं, 1 2 और 3। ठीक है। रिंकल और येलो कितने, मतलब सी वाले कितने हैं, 1 2 और 3, और ये तो केवल एक ही। बात समझ में आ गई। तो अब F2 जनरेशन में जो प्लांट हुए उसके अंदर सारी पॉसिबिलिटी है, मतलब रिंकल राउंड के साथ में येलो भी हो सकता है, राउंड के साथ में ग्रीन भी हो सकता है, रिंकल के साथ में येलो हो सकता है, रिंग के साथ में ग्रीन भी हो सकता है। इसका मतलब ये शेप का जीन है, ये शेप का फैक्टर, ये कलर का फैक्टर, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई भी किसी के साथ में भी जाके मैच कर जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जो जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, उनका कोई आपस में लिंक नहीं होता है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने ये प्रूव किया कि द फैक्टर्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ये क्वेश्चन तो कैसे सकता है, थ्रू एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, या फिर एक्सप्लेन मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, कुछ भी बोले। अब देखो ऐसा है कि टेबल तो समझा दी मैंने आपको, ठीक है ना। ओके। अब आपको है ना, अब ये लिखना आना चाहिए, इसलिए अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी प्लीज बुक कुछ मैक्सिमम मैक्सिमम बुक की है ना। बात समझ में आई जो इसमें लिखे, क्योंकि देखो साइंटिफिक वर्ड होता है जेनेटिक्स में, वो आप अपने मन से लिख सकते हैं।
बात समझ में आ गई? जैसे कि ट्रेट है तो वर्ड वर्ड ट्रेट ही आना चाहिए, फीचर नहीं आना चाहिए, फीचर तो मैं बोलता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है? ऐसा है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है? कोई डाउट? नहीं? ऑनलाइन में कौन देखना कि एक जीन रिसेसिव है, एक जीन डोमिनेंट है। पर डोमिनेंट जीन आखिर में है तो डीएनए का एक पार्ट ही तो है, कुछ केमिकल, केमिकल के कुछ केमिकल है ना, एक कंपाउंड है डीएनए। तो एक डोमिनेंट जीन अपने आप ऐसा बॉडी में वो क्या करता है कि शेप राउंड हो जाता है? कुछ तो करता होगा ना वो मटर के दाने के अंदर में। तो हमारे अंदर भी कुछ जीन डोमिनेंट है, मान लो कि आइस का कलर के दो जीन है हमारे पास में, ब्लैक और मान लो कि ब्राउन। अगर हमारी आंखें ब्राउन है तो इसका मतलब जो ब्राउन वाला जीन था वो डोमिनेंट है। तो उस ब्राउन वाले जीन ने ऐसा क्या किया कि हमारी आंखें ब्राउन हो गई? समझ गए? हाउ अ जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, एक वो टॉपिक बचा, वो तो पढ़ेंगे, वो लास्ट में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं जेंडर डिटर्मिनेशन। हमारे दुनिया में जो ऑर्गेनिजम्स है, हम अगर बात करें जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे हमें जेंडर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है मोस्ट केसेस में। फ्लावर में सब जरूरी नहीं होता, फ्लावर में ऐसा भी होता है कि कुछ फ्लावर के पास में दोनों पार्ट होते हैं, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। तो ऐसे फ्लावर कहलाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके पास में केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और केवल फीमेल वाले ऑर्गन्स हैं, तो हम उनको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वो अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। पर मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उसमें फीमेल और मेल दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि वहां पे हमें इसका मतलब ये है, देखो, जिस तरीके से हमारे बॉडी के अलग अलग फीचर्स को जीन कंट्रोल करते हैं, तो इसका मतलब जो हमारा जेंडर है, जिसे अब हम बोलते हैं हमारे मतलब एनिमल्स का जो सेक्स होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके लिए भी कोई ना कोई जीन जिम्मेदार होगा, राइट है? तो ऐसा कौन सा जीन है, ऐसा कौन सा हमारे बॉडी का क्रोमोसोम है या जीन है जो हमारे बॉडी का जेंडर डिटरमाइन करता है? क्योंकि जब देखो, अगर हम फ्लावर की बात करें तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, एक ही प्लांट का सब कुछ है। और हम ये भी समझेंगे कि दुनिया में अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो जेंडर है वो डिटरमाइन कैसे होता है। अगर आपको ये लगता है कि हर ऑर्गेनिज्म का जो जेंडर होता है वो जीन की वजह से डिटरमाइन होता है, तो आपका आंसर है गलत। दुनिया में वैरायटी, क्या वैरायटी है वो बताओ। There are three ways in which there are three factors which determine the gender or the sex of an organism. तो वो कौन से तीन तरीके हैं? एक तो है जेनेटिक फैक्टर, जो कि ह्यूमंस में होता है। जीन होते हैं हमारे पास अलग से, जैसे कि अगर मैं मेल हूं तो मेरे पास में अलग से जो मुझे मेल कैरेक्टर दे वैसे जीन है। और अगर आप लोग फीमेल हो तो आपके बॉडी में, आपके बॉडी की जो सेल्स है उनमें अलग से वो फीमेल वाले जीन है। वहां पे जेनेटिक फैक्टर होते हैं। In human beings, the sex of an individual is largely genetically determined. In other words, gene inherited from the parents will decide. Gene will decide whether a person will be a boy or that will be a girl. जीन डिसाइड करेंगे। तो पहला फैक्टर जेनेटिक है। सेकंड फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब पेरेंट्स डिटरमाइन नहीं करते हैं। कछुए और मगरमच्छ अपने जब अंडे देते हैं तो उनको वो मिट्टी से ढक लेते हैं, और जो अंडा ज्यादा डिग्री पे गर्म होगा वो तो फीमेल बनेगा, और जो अंडा थोड़ा ठंडे तापमान में गर्म होगा वो मेल बनेगा। ऐसा होता है, मतलब वो अंडा कुछ भी बन सकता है। मतलब मैं मानो कि मेरे हाथ में एक टोटोइज का एक अंडा है, स्नेक का एक अंडा है या कोबरा का अंडा है, मैं चाहूँ तो उसको फीमेल में दोनों बना सकता हूँ। आप भी, मैं क्या, एक को ज्यादा गर्म करना है फीमेल, कम गर्म करो तो मेल। सो हियर द जेंडर इज डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंट, ठीक है? इन सम एनिमल्स लाइक फ्यू रेप्टाइल्स, temperature at which the eggs are kept determines the animal developing into a male or a female. टेम्परेचर डिटरमाइन करते हैं, एनवायरमेंट, टेम्परेचर एनवायरमेंट ओनली, राइट? एग्जाम्पल है टर्टल्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, वो सब। ये बात समझ में आ गई? तो सेकंड कौन सा फैक्टर है बेटा? एनवायरमेंट।
थर्ड है ना तो एनवायरमेंट ना जेनेटिक, अपनी इच्छा। सुनना, इन अदर एनिमल्स सच एज स्नेल्स, स्नेल्स देखो आपने, देखो स्नेल्स का सुना होगा, individual can change the gender or change their gender on their own जब इच्छा हो तो। इट मीन्स कि अगर मान लो कि उनके एरिया में ज्यादा फीमेल है और मेल कम है, तो बहुत सारे फीमेल अपना जेंडर मेल बन जाएंगे। यस, सो in other animals such as snails, individual can change their sex, indicating that the sex is not genetically determined। दुनिया में इतनी वैरायटी है, अगर हम ये सोचे कि नहीं भाई एक ही तरह होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इन सभी एग्जाम्पल से हमें ये मालूम पड़ता है कि ये दुनिया में वैरायटी बहुत सारी है, और क्या पता भगवान जाने कुछ और भी नई वैरायटी सामने आ जाए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका जो जेंडर होता है, उनका जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है, ये बेसिकली तीन तरीके से होता है। या तो जेनेटिकली होगा ह्यूमन बीइंग की तरह, पेरेंट के जीन डिसाइड करेंगे, वो फिक्स होता है। उसमें फिर अगर मान लो कि पेरेंट के जीन से अगर बॉय वाला जीन आया तो खत्म, फिर वो फीमेल नहीं बन सकता। ठीक है। एक होता है एनवायरमेंट, टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि कौन फीमेल कौन मेल, स्नेक और टर्टल और क्रोकोडाइल की एग की तरह। और एक है नॉन जेनेटिक फैक्टर, नॉन एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब उस ऑर्गेनिज्म की खुद की इच्छा पे होता है। जब उसको लगेगा कि अभी पॉपुलेशन फीमेल की ज्यादा होनी चाहिए, तो वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत सारे, खुद के अंदर बॉडी के अंदर से चेंज ला लेंगे, तो ऑटोमेटिक सारे मेल ऑर्गन तो सप्रेस हो जाएंगे और ऑटोमेटिक जो फीमेल ऑर्गन है वो उग जाएंगे। और अगर उनको लगता है कि नहीं अभी मेल पॉपुलेशन ज्यादा जरूरत है, तो वो अपने आप अपने अंदर केमिकल ऐसे चेंज लाएंगे बॉडी के अंदर में, ऑटोमेटिक सारे ज्यादातर लोग मेल के पार्ट डेवलप करने लग जाएंगे। और ये है तो दिस इंडिकेट दैट द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। ठीक है ना। और यहाँ पे एग्जांपल क्या है, स्नेक, हमारे बुक में वही दिया है, तो आपको वही ध्यान रखना। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है हाइड्रा। ठीक है। जैसे हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, अपने आप उसने मैंने बताया था आपको। ठीक है ना। अपन सिर्फ पढ़ते हैं हाइड्रा का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाइड्रा बहुत स्पेशल केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अगर वातावरण अनुकूल ना हो, तब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। वो सब अलग अलग बहुत वेरायटी है, अगर आप जूलॉजी के फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट हो पढ़ो तो मालूम पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको वो टॉपिक पढ़ना है जहां पे हम ये समझेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर जो जेंडर है वो कैसे डिसाइड होता है। ये बात समझ में आ गई? तो अब हमको वो डिस्कस करेंगे। बताइए ना कि होमवर्क में आया कि नहीं आया।